ये हमारा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का हृदय मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का हृदय नगर इंदौर। वैसे तो इस मालव माँ ने बेटे कई हजार दिए, कुछ ने निज सर्वस्व लुटाया, कुछ ने तनमन वार दिए, लेकिन उनमें सब में ऐसा पूत नहीं शैदा होगा गुरुवर सत्तन जी के जैसा, और नहीं पैदा होगा, और नहीं पैदा होगा। हम चलते हैं तंबोली बाखल, उस 4 पीढ़ियों पुराने पुश्तैनी मकान में जहां आशु कवि और राम दंगल के सुप्रसिद्ध गायक, शस्त्र और मल्ल विद्या में पारंगत श्री छोटेलाल शर्मा उर्फ छुट्टन उस्ताद के यहाँ इस प्रतिभाशाली बालक ने जन्म लिया। जब बाबूजी इतने प्रतिभावान थे तो ये स्वाभाविक ही था कि मल्ल विद्या, शस्त्र विद्या और काव्य संस्कार उन्हें जन्मना मिले, और इन्हीं संस्कारों ने धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल। अच्छी शिक्षा के लिए उनके अभिभावकों ने वैष्णव स्कूल में दाखिला करा दिया। ये बात 100% सत्य है। त्रेता युग से लेकर कलयुग तक माँ सरस्वती और माता लक्ष्मी का वास एक साथ नहीं हो सकता। जब सत्तन जी के पिताश्री के रोम रोम में माँ सरस्वती विद्यमान थीं, तो अर्थ अभाव होना स्वाभाविक ही था। ये बात गुरुवर सत्तन जी को कचोटती थी, और वैष्णव स्कूल की माहवार फीस 2.25 रुपए थी। और एक दिन सत्तन जी का पहलवान वाला हृदय जाग गया और उन्होंने स्कूल में एक लड़के को अच्छी तरह से सूद दिया। फिर क्या था, चिंचालकर सर ने गुरुवर के कान पकड़े और स्कूल से बाहर कर दिया। इस बात से गुरुवर का परिवार व्यथित था। फिर वही हुआ जो होना था। सत्तन गुरु का दाखिला सरकारी मिडिल स्कूल क्रमांक 1 में करा दिया गया। सत्तन गुरु का मन बड़ा ही आनंदित था। एक तो ये कि सरकारी स्कूल की माहवार फीस 25 पैसे थी, और दूसरा यह कि प्राइवेट स्कूल के नियम, कायदे, अनुशासन में बंधकर नहीं रहना पड़ेगा। और एक कलाकार को क्या चाहिए, उसे स्वच्छंद तरीके से आजादी के साथ जीने दिया जाए। फिर क्या था, सत्तन गुरु अपने घर से दौड़ते हुए बड़वाली चौकी, पालीवाल धर्मशाला, पटरी पुल पार करके खुशी खुशी स्कूल पहुंच जाते। अब बात आजादी की निकली है तो सन 47 में भारत आजाद हुआ। अब एक तीसरी कक्षा के छात्र के लिए आजादी के क्या मायने। भाई, आजादी के पहले स्कूल की सभा में 2 प्रार्थनाएं होती थी। एक राजा की प्रार्थना जो कि मराठी में होती थी, और एक अंग्रेजों की प्रे जो अंग्रेजी में करनी पड़ती थी। अब हमारे सत्तन गुरु ठहरे ठेठ मालवी। अब भैया उनको दोनों ही पल्ले नहीं पड़ती थी, तो बस प्रार्थना के समय सभी साथियों के साथ करते थे। आजादी का एक फायदा तो हुआ, अब उन्हें जनगण मन और वंदे मातरम का गान करना होता था, जो वो बड़े चाव से किया करते थे। एक दिलचस्प वाकया है जहां से सत्तन गुरु की काव्य यात्रा शुरू हुई। अब ये बैक बेंचर तो थे ही, अपने आप को अंतिम पंक्ति का अंतिम आदमी मानते थे। एक रोज पीछे बैठकर कुछ लिख रहे थे, तभी गुरुवर राम स्वरूप शुक्ल दयाल गुरु की निगाह उन पर पड़ी। यहाँ ये बताना लाजमी हो जाता है कि कक्षा 6ठी में जो कविता सत्तन गुरु ने लिखी थी, उसमें आज तक किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया कि सत्तन ने लिखा क्या है, तो वे कविता पढ़कर भाव विभोर हो गए। आंखों में अश्रु लिए उन्होंने कहा, सत्तन, तुम तो ब्रह्मा के नए सृजन हो। फिर दयाल गुरु ने उन्हें स्कूल के वार्षिक उत्सव में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने वार्षिक उत्सव में भाग लिया, तब उन्हें हेडमास्टर साहब की तरफ से 5 रुपए इनाम में मिले। फिर क्या था, इस हौसले के अब तो पंख लग गए थे। उस वक्त स्कूलों में तुलसी जयंती और गालिब डे पर कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन किया जाता था।
तब उन्हें तुलसी जयंती पर शिवाजीराव स्कूल क्रमांक 4 में काव्य पाठ का मौका मिला। उसके बाद सत्तन गुरु ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। छुट्टन उस्ताद का ये लाडला घर वालों और पड़ोसियों को ये पता ही नहीं चला कि पटे बनेटी फुराने वाला, कुश्तियां लड़कर ब्रजलाल गुरु व्यायामशाला से लाल मिट्टी में लौटकर आने वाला उनका अपना सत्ता भैया कब सत्तन हुआ, कब कवि हुआ, कब विधायक बना, कब मंत्री बना और कब ब्राह्मण बटुक से ब्राह्मण रत्न तक के सम्मान का अधिकारी बन गया। हौसले के पंखों ने कुलांचे भरना शुरू कर दिया था। सत्तन गुरु की ख्याति सारे देश में वर्षा के मेघों की तरह छा गई थी। भारतवर्ष का शायद ही ऐसा कोई राज्य हो जहां गुरु ने काव्य पाठ ना किया हो। लेकिन एक समस्या हमारे भारतवर्ष में सदा से रही है। आप कवि हो, शायर हो, रंगकर्मी हो, लेकिन लोग पूछ ही लेते हैं, आप काम क्या करते हो? अगर हमने कहा हम कवि हैं, वो सब तो ठीक है, पर आप करते क्या हो? बहरहाल शिक्षा में स्नातक और साहित्य रत्न की उपाधियों से अलंकृत श्री सत्तन ने शासकीय शिक्षक के रूप में सेवाएं देना प्रारंभ कर दी। लेकिन सत्तन गुरु जैसे कवि को पल में परशुराम बनने में कहाँ देर लगती है। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और बाबूलाल पाटोदी जी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त एक दिलचस्प वाकया पेश आया। एक आम सभा में गुरु जी ने पाटोदी जी के खिलाफ कुछ कह दिया। फिर क्या था, आनन फानन में सरकारी अमला हरकत में आया और गुरु का ट्रांसफर देपालपुर तहसील के रलायता गांव में कर दिया गया। तब गुरु ने सोचा, अब क्या बताऊं बाबू काका, सरकारी नौकरी में 224 रुपए महीना पगार मिलती थी। अब ऐसे में भी कौन आल्टी बाल्टी लोटे तगारी टोके। और वैसे भी एक कवि सम्मेलन में 100 रुपए मिल ही जाते हैं और महीने में 2-3 सम्मेलन हो ही जाते हैं। कल मुझसे आके घर पर मिलना। बिल्कुल, प्रणाम। प्रणाम पाठोदी जी। प्रणाम मास्टर, तुम वक्ता तो बहुत अच्छे हो, हमारे स्कूल आ जाओ नौकरी के लिए। जैसी आपकी इच्छा। अरे मुरारी, जरा कागज पेन लेके आना। जी मालिक। जरा पहलवान के लिए प्राचार्य महोदय को चिट्ठी लिखना। शायद ये विधि का विधान ही था कि वे अपनी प्रतिभा से विद्यार्थियों के बीच सत्तन गुरु के नाम से ख्यात हुए। हम सभी छात्र वैष्णव स्कूल 1974 की बैच के एक शाम गुरुजी के नाम प्रस्तुत करते हुए अत्यंत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। गुरुजी से पढ़ने के बाद में ऐसा लगता था कि हमें भी जो है उनने जो जो हमें सिखाया है उसे अपने जीवन में अमल में लाना है और इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाना है। मैं अभिभूत हूँ, आनंदित हूँ एवं पूरे वैष्णव स्कूल छात्रों की ओर से, खास तौर पर वैष्णव स्कूल 1974 समूह ग्रुप की ओर से उनका हृदय से सम्मान करता हूँ। जब सत्तन गुरु की ज्ञान गंगा से सभी विद्यार्थी ओत-प्रोत हो रहे थे, साथ ही उनकी रचनात्मकता चरम पर थी। वे उन दिनों स्वदेश अखबार में लेख लिखते थे। टूटी कलम से झूठी बातें, देख कबीरा रोया, वतन की राह। इन लेखों का प्रकाश इतना फैला कि अटल जी ने सत्तन गुरु को बुला भेजा। जीवन यापन करने के लिए नौकरी करता ही था मैं अध्यापन की, और उस अध्यापन की नौकरी को करते करते वो ये जनार्दन वैष्णव जो है इन्हीं के साथ था मैं वैष्णव स्कूल में। वहीं से वो लालचंद जी और गोकुल दास जी मुझको ले गए। माणिक चंद जी वाजपेयी स्वदेश संपादक वो थे, अटल जी के सामने खड़ा कर दिया। अटल जी से तो पूर्व परिचय था ही, उन्होंने ये क्वेश्चन किए। माणिक चंद जी, पिछले चुनाव में इंदौर के क्षेत्र क्रमांक 1 से हमें कितने मत प्राप्त हुए? लगभग 7,000 मत प्राप्त हुए थे। ये तो चिंता का विषय है। क्षेत्र क्रमांक 1 से ऐसे कौन से प्रत्याशी है जो हमें इस वोटों के अंतर को बढ़ा दे? ऐसे तो इस क्षेत्र में एक ही है, आपके कविवर। तो बुलाइए उन्हें। आइए बैठिए। और कविवर कहाँ हो? हम तो माइलस्टोन है, जहाँ ठुके थे वहीं ठुके। कुछ को हमने छोड़ दिया, कुछ ने हमको छोड़ दिया। तो तुम भी छोड़ दो, तुम्हें चुनाव जो लड़ना है। अरे अटल जी,
जमानत जब्त हो जाती है और चुनाव हारने के लिए लड़ना है। हाँ, हारने के लिए, लेकिन बात हार जीत की नहीं है, वोटों के अंतर की है। लो, छोड़ दी नौकरी। और नौकरी को तिलांजलि देकर गुरु सत्तन इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से चुनाव लड़े। सन 1980 हालांकि वे जीत नहीं पाए, लेकिन इस नई नवेली पार्टी, जिसका क्षेत्र में कोई ज्यादा वजूद नहीं था, 7,000 वोटों से 36,000 वोटों पर लाके खड़ा कर दिया। 6 महीने बाद फिर से क्षेत्र में उपचुनाव हुए। अब सत्तन गुरु और उनकी सेना, जिनमें उनके विद्यार्थी, शहर के वृद्धजन और उनसे आत्मीयता रखने वाले, दिन रात उनके साथ थे। दिन रात सघन जनसंपर्क कर सिर्फ सेव परमल पर गुजारा करके विजय को प्राप्त किया। यहाँ ये बताना आवश्यक होगा कि सत्तन गुरु ही वे शख्स हैं जो इंदौर शहर में नई नवेली भाजपा के एकमात्र और प्रथम विधायक बने। वे राजनेता हैं, पर साहित्यकार उन पर सदैव ही हावी रहा है। आइए देखते हैं। विधानसभा में बहस चल रही थी एक भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर। तो भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक थे भिंड के, सिंह साहब, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, वो उन्होंने स्वर्गीय राजेंद्र जी जैन थे ना, उज्जैन के मिनिस्टर थे, वो उद्योग मंत्री भी थे और स्वायत्त शासन मंत्री भी थे। तो स्वायत्त शासी संस्था के मिनिस्टर थे और वो उन्होंने उनकी बहस हो रही थी। उस बहस में उन्होंने, ठाकुर साहब ने उनको बनिया कह दिया। हंगामा हो गया। शांत रहिए, शांत रहिए। महोदय, ठाकुर साहब जैन जी को ऐसे कैसे बनिया बोल सकते हैं? ठाकुर साहब सदन में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अरे बनिया जैसा काम किया इसलिए तो बनिया कह रहे हैं। हाँ, इसलिए कह रहे हैं बनिया, इसलिए। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे मित्र ठाकुर साहब ने मुझे बनिया कहा, मैं सदन को एक सबको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमारे गांधी जी वो भी बनिए ही थे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं खड़ा हो गया, मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर। बोले कि यस। जगदीश जी बोले हाँ कविराज क्या है? मैंने क्या, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि गांधी जी बनिए थे, तो क्या हुआ, हम भी बनिए। गांधी जी भी बनिए थे, हम भी बनिए। अरे हमने क्या यार, मैंने इनसे निवेदन करना चाहता हूँ मंत्री महोदय से कि गांधी जी तो बनिए थे और ये भी बनिए हैं, तो मैं इस बनिए से कहना चाहता हूँ कि ये बनिए, गांधी जी सा बनिए। आज तो एक गली में इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने में फोटो खींचे जाते हैं। शायद ही किसी को याद हो कि एमवाय अस्पताल के बाद शहर का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल गोविंद वल्लभ पंत चिकित्सालय पंडित सत्यनारायण सत्तन की ही देन है। गुरुवार इस अस्पताल के लिए 9 दिन भूखे प्यासे आमरण अनशन पर बैठे रहे और उस विरोधी सरकार से अस्पताल मंजूर करवा लाए, जिसके नक्कार खाने में उस वक्त भाजपा जैसी विपक्षी पार्टी की आवाज तूती के समान होती थी। संघ की शाखा के स्वयंसेवक भी गुरुवर तो मालवा निमाड़ के शुरुआती चंद टिमटिमाते दीपक के रूप में जनसंघ के सिपाही भी गुरु। आज वाली भाजपा को तो ये पता भी नहीं होगा कि गुरु ने अपने सहयोगियों को साथ लेकर इस पार्टी के लिए कैसा संघर्ष, त्याग, बलिदान किया। प्रदेश की सत्ता पर विराजी पार्टी के कई कर्ता धर्ता भले ही खम ठोके कि ये उपलब्धि हमारे दम पर है, लेकिन हकीकत यही है कि सत्ता की इस ऊंची इमारत के न केवल नींव के पत्थर बल्कि शिल्पकारों में से भी एक गुरुवर सत्तन है। ऐसे गुरुवर जिन्होंने मालवा की माटी के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। आइए उन्हीं से सुनते हैं मालवा के लिए मन की बात। जहाँ प्यार को प्यार मिला हो, दंभ जहाँ पर हारा हो, कालिदास को जो मालव प्राणों से ज्यादा प्यारा हो, महाकाल महाराजा जिस मालव की करते निगरानी,
जहां नारियां तक हंस हंस कर देती हैं कुर्बानी। भोज, विक्रमादित्य, जिन्हें इतिहास झुकाता है मस्तक, यहाँ दुश्मनों ने इनके कारण ही कभी न दी दस्तक। जिसके शाख पात कण कण तृण तृण में प्राण समाये हो, जिसके शाख पात कण कण तृण में प्राण समाये हों, जिस मालव ने सदा प्यार के गीतों को दोहराए हों, जिस मालव ने हरदम ही शरणागत का सत्कार किया, जिस मालव ने धोखे से भी दुश्मन पर ना वार किया, उस माटी की, उस मालव की माटी शीश लगाकर सत्तन कहता है। उस मालव की माटी शीश चढ़ाकर सत्तन कहता है। जहां नर्मदा क्षिप्रा की धारा में अमृत बहता है, उस मालव से हे परमेश्वर, मत मुझ कवि को बिछलाना। अगले जन्म पुनः सत्तन को इसी धरा पर उपजाना। सत्तन गुरु को विभिन्न पुरस्कारों से विभूषित किया गया, जिनमें मुख्य है मंच सम्राट, पैगाम पुरुष, निर्भय हाथरसी सम्मान, लाल बुझक्कड़, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में साहित्य महोपाध्याय, श्री कृष्ण सरल अलंकरण, श्री हरिशंकर परसाई सम्मान, निराला पुरस्कार। उनकी बहुचर्चित काव्य कृति मंथरा को मध्य प्रदेश शासन की तरफ से श्री चंद्र प्रकाश वर्मा स्मृति पुरस्कार, अखिल भारतीय राष्ट्रचारण सम्मान, कविकुल गौरव ब्रह्मानंद विभूषण, मध्य प्रदेश साहित्य कला परिषद द्वारा भारत भारती सम्मान, संस्था चाणक्य द्वारा ब्राह्मण रत्न से विभूषित किए गए। और भी कई ऐसे सम्मान हैं जिनका जिक्र करते करते सारी रात ढल जाएगी। यह हमारे शहर का सौभाग्य है कि सत्तन गुरु जैसे दिव्य पुरुष हमारी धरती पर पैदा हुए। हम वर्चुअल वॉयज परिवार की ओर से सत्तन गुरु के शतायु होने की प्रार्थना करते हैं।